हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन शिक्षा अखाड़ा। एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। अगर इंग्लिश का है डर तो हम है इधर। एवरीवन, आज मैं आपको 9th क्लास का लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको इसकी समरी एक्सप्लेन करूंगा। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है ऑस्कर विल्ड। हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। ये जो स्टोरी है, ये एक प्रिंस और एक बर्ड के बारे में है। और ये जो प्रिंस है, इनकी स्टैचू के बारे में। स्टैचू मतलब मूर्ति। ठीक है। अ स्टैचू ऑफ अ प्रिंस इज इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल कॉलम इन द सिटी। मतलब जो हमारे प्रिंस हैं, उनका एक स्टैचू है। वो कहाँ पर इंस्टॉल हो रखा है? सिटी है, वहां के एक ऊपरी इलाके में। ही वॉज अ रियल प्रिंस एट वन टाइम। मतलब वो एक्चुअल में प्रिंस थे, सच में प्रिंस थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। He was happy when alive because he was kept ignorant of any sadness or suffering outside his palace walls. अब क्या हुआ, देखो, जब कोई प्रिंस होगा, मतलब कोई राजा होगा, कोई राजा का बेटा होगा, तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम्स कहाँ होंगी, या प्रॉब्लम्स होंगी भी तो बहुत ज्यादा दूर रखा जाएगा उनको प्रॉब्लम से। ठीक है। तो उस समय उन्होंने ना कोई सैडनेस देखी है, ना कोई प्रॉब्लम्स देखी है। हिज लाइफ वॉज वन ऑफ जॉय एंड फुलफिल डिजायर। अब उनकी लाइफ कैसी थी? मतलब पूरी खुशी से भरी हुई। जो भी उनको चाहिए, जो भी उनकी डिजायर थी, मतलब जो भी उनकी इच्छाएं थी, उनको फुलफिल कर दिया जाता था, पूरा कर दिया जाता था। अपॉन हिज डेथ अ स्टैचू वॉज मेड। जब उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ पर एक स्टैचू बनाया गया, डिपिक्टिंग हिम विच वॉज कवर्ड इन गोल्ड। उनको याद, उनकी याद में क्या बनाया गया? ये स्टैचू बनाया गया था, जो कि कैसा कर रखा था? कवर कर रखा था। किससे? गोल्ड से, सोने से। हैड ब्यूटीफुल spears of four eyes and had a ruby attached to the handle of his sword। अब जो उनकी आंखें थी वो बहुत अच्छी सी बना रखी थी, और जो उनकी स्वॉर्ड थी, स्वॉर्ड मतलब जो उनकी तलवार थी, स्वॉर्ड का मतलब जो उनकी तलवार है, उसमें क्या लगा रखा था? एक रूबी लगा रखा था। रूबी एक बहुत ही अमूल्य, मतलब बहुत वैल्यूएबल एक पत्थर होता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ सोसाइटी प्लेसेस ऑन गोल्ड एंड ज्वेल्स, ही वॉज थॉट टू बी क्वाइट ब्यूटीफुल। अब डेफिनेटली अगर किसी मूर्ति में सोना लगा रखा है, रूबी लगा रखी है, तो अच्छा तो होगा ना वो। यूजलेस रिमार्क अ टाउन काउंसलर बट ब्यूटीफुल। अब एक जो टाउन काउंसलर थे, उन्होंने क्या बोला कि ये मूर्ति कैसी है? यूजलेस। अब देखिए, मूर्ति में आप कितना सोना लगा लो, उसका क्या फायदा? डेफिनेटली उन्होंने सच ही बोला एक्चुअल में, लेकिन वो दिखती ब्यूटीफुल है, एकदम सुंदर दिखती है। ही वॉज अडोर्ड बाय ऑल हु सी हिम। अब हर किसी को वो मूर्ति कैसी लगती थी? खूबसूरत लगती थी, सब उनको अच्छा अच्छा बताते थे। अनफॉर्चुनेटली for the statue, his placement atop a high hill allows him to witness for the first time the pain and misery experienced by the poor of city of whom he had remained ignorant when alive। अब क्या हुआ, जब देखो स्टैचू क्या था, वो एक बहुत ऊंची जगह पे बना हुआ था। वहां से वो अपनी जो पूरा शहर था ना, वो हर चीज देख सकते थे कि शहर में क्या क्या हो रहा है। तो पहली बार जब उन्होंने देखा, मेरे जो शहर के लोग हैं, वो एक ऐसी दयनीय सिचुएशन में, माइजरी सिचुएशन में, उनको पेन है, उनको दर्द है, मतलब उनको प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने देखा कि हमारे जो सिटी में रहने वाली जो जनता है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। तो उनको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। द स्वेलो, अब जो इसमें एंट्री होती है हमारी स्वेलो की, यानी हमारी बर्ड की। स्वेलो हमारी एक बर्ड है। ठीक है। अराइव्स द स्टैचू, अब वो स्टैचू के पास पहुंचती है। बेसिकली है क्या, जो बर्ड्स होती है ना, वो क्या होती है, मैंने एक बर्ड बनाई है छोटी सी। ठीक है। अब जो ये बर्ड्स हैं, देखो क्या होता है, ये माइग्रेट करती है, मतलब प्रवास करती है। जैसे जब कई जगह बर्फ पड़ जाती है ना, तो गर्म इलाकों की तरफ चली जाती है। ऐसी ये बर्ड जा रही होती है, लेकिन बीच में आराम करने के लिए स्टैचू के पास रुक जाती है। द स्टैचू वंस हैप्पी नाउ वीप्स विद सैडनेस टू सी द plight ऑफ सो मेनी हु हैव सो लिटिल। अब एक स्टैचू, मतलब जब वो प्रिंस सच में रहे थे, वो बहुत खुश थे। उनका नाम भी हैप्पी प्रिंस है। लेकिन अब वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनको उन्होंने देखा कि हम, मेरे जो शहर में लोग रह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उनके पास बहुत ज्यादा कम चीजें हैं। A self-serving swallow bird on its annual winter migration to Egypt arrives to take overnight shelter beneath this statue and eventually becomes affected with the gratitude by the statue's kindness and desire to help others। अब क्या होता है, एक बर्ड आती है, वो विंटर माइग्रेशन के लिए जा रही होती है, तो जब बीच में उसको थकान लगती है, तो स्टैचू के पास रुकती है। अब उसमें क्या होता है, स्टैचू का आंसू उनके ऊपर जाके गिरता है, और वो देखती हैं कि ये रो कौन रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक स्टैचू है। अब स्टैचू, जो प्रिंस है, वो बोलते हैं, आप मेरे पास जो गोल्ड, मेरे ऊपर जो गोल्ड प्लेटेड है, मतलब मेरे ऊपर जो सोना लगा हुआ है,
मेरे ऊपर जो रूबी लगा हुआ है, आप इनको दूसरों में बांट दो और मेरी जो जनता है उनकी मदद करो। तो इससे क्या होती है, हमारी जो बर्ड होती है ना, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो सोचती है कि नहीं भैया मैं आप यहीं रहूंगी, आपकी मदद करूंगी। अब आगे आगे देखते हैं। स्वैलो है वो बिकम्स मैसेंजर ऑफ द प्रिंस, मतलब वो उनका मैसेज पहुंचाने लग जाती है। मैसेज पहुंचाने का मतलब है कि वो दूसरों की मदद करने लग जाती है। द swallow becomes the statue's messenger and agrees to remove the jewels and the gold from it on Prince's command to bring contentment or satisfaction, badly needed financial security and compassion to the needy people seen by the prince। अब क्या होता है, अब जो प्रिंस है उनकी जब मूर्ति ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ से देख रहे हैं किस किस को प्रॉब्लम है। तो वो बर्ड को बोलते हैं जाओ आप मेरी ये जो आंखों में मोती लगे हुए इनको देके आ जाओ, मेरी जो रूबी लगा हुआ तलवार में इसको देके आ जाओ, मेरे ऊपर जो गोल्ड चढ़ा हुआ है इसका एक टुकड़ा किसी को देके आ जाओ, ताकि ये मैं मदद कर सकूं। अब वो कौन कौन है, जैसे एक seamstress who has no money to feed her ill child who is given to the ruby। अब एक लेडी होती है, वो देखते हैं कि उनके पास कोई मनी नहीं है, उनका बच्चा रो रहा है भूख के मारे, तो वो बर्ड को बोलते हैं, कौन बोलता है, जो प्रिंस है जो उनकी मूर्ति है, वो बर्ड को बोलते हैं कि जाओ मेरी रूबी लेके उस लेडी को दे आओ। अ यंग मैन हु इज टू पुअर टू बाय कोल फॉर हिज फायर प्लेस इन विंटर हु इज गिवन अ सफायर। अब जो एक बच्चा है जो कि एक ऐसे घर में है जहाँ ठंडा है, लेकिन वहां उनको जलाने के लिए कोल नहीं है, कोयला नहीं है, तो बोलते हैं कि जाओ उसको सफाई देके आ जाओ, ताकि वो थोड़ा सा सफाई खरीद सके और अपना जो एरिया उसको गर्म रख सके, ताकि उसको ठंड ना लगे। अ पुअर यंग गर्ल हु इज barefoot and without a covering for the head in the winter who is given the others fire। और एक दूसरी लड़की जो बेयर है, बेयर फुट का मतलब नंगे पैर है, उसने अपना सर कवर नहीं कर रखा, ठंड है, तो उसको दूसरा सफाया दिया जाता है। Many poor and starving people who were given part of gold leaf covering the prince statue। अब जो बॉडी को गोल्ड से कवर किया गया है, तो जो प्रिंस है वो बोलते हैं कि एक टुकड़ा गोल्ड का तोड़ो और इस गरीब आदमी को दे के आओ, दूसरा टुकड़ो दूसरे को दे के आओ, तीसरा टुकड़ो तोड़ो तीसरे को दे के आओ। मतलब उन्होंने जो भी उनकी बॉडी में सब कुछ सुंदर था ना, हर एक पॉइंट से गरीबों की मदद की। The swallow act as a messenger of the prince to carry the jewels and gold to these needy people। और जो swallow है वो भी बहुत अच्छी होती है, वो उनकी बात सुनती है और जैसे जैसे वो बोलते हैं कि रूबी देना है आपको, गोल्ड देना है आपको, और जो भी बाकी चीजें उन्होंने बोली वो दे के आती रहती है। As the statue gold and jewels are taken and distributed among the poor। अब देखो क्या है, जो जो भी उनके पास जो भी ज्वेलरी थी, जो भी गोल्ड था, सब कुछ बांटा जा चुका है किसमें, गरीबों में। The prince is no longer able to see the improvised people around him as his eyes have been removed। अब क्या है कि देखो उनकी जो आईज है ना, उसमें भी मोती एक्चुअली में लगे हुए थे, लेकिन वो भी दान कर दिए गए, तो वो देख नहीं सकते कि उनके आसपास क्या हो रहा है। He knows that poverty is there and he is not blind to the suffering of others as he once was। Even without eyes to see, he knows the poverty exists। लेकिन अब उनको पता चल गया था कि हम मेरे जो आसपास के एरिया है वो गरीब है। उनकी बेशक आंखें नहीं थी, लेकिन अब भी उन्हें पता है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं, आज भी गरीब है, आज भी उनको प्रॉब्लम्स हैं। विंटर सेट्स इन एंड सोलोडाइज। अब देखिए जैसी जो चिड़िया होती है वो बेसिक कहाँ जा रही होती है, इजिप्ट में, ताकि वहाँ गर्म रहे और बर्फ ना पड़े, ताकि वो मर ना सके। लेकिन जैसी जो हमारी स्वेलो होती हैं, उन्होंने अपना प्रॉमिस कर दिया होता है किसको, प्रिंस को, कि नहीं मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी मदद करूंगी क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो जो स्वेलो होती है वो वही रहती है और सर्दियां स्टार्ट हो जाती है। इवेंचुअली एज विंटर कम्स एंड स्टार्ट स्नोइंग, द स्वेलो lies at feet of the statue and dies for exposure to the acute cold and exhaustion tired। अब क्या होता है देखो, जब बर्फ पड़ेगी, हमारी जो बर्ड है वो छोटी सी है, अब जब इतनी ज्यादा ठंड हो जाएगी तो उसके कारण क्या होता है, ठंड के कारण वो मर जाती है और उनके पैर पर गिर जाती है। He could never reach Egypt because he exchanged his dream of warm climate comfort with a bigger dream to bring help to those who are in need। अब देखिए जो हमारी चिड़िया है, हमारी जो स्वेलो है, उसने अपना जो ड्रीम है ना वो चेंज कर दिया। उनका ड्रीम एक्चुअली में क्या था कि मैं इजिप्ट जाऊं, वहां मुझे कंफर्ट मिले, गर्म मिले, लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं मैं प्रिंस की मदद करूंगी और यहाँ जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करूंगी, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना जो छोटा ड्रीम था ना उसको बड़ा बना दिया, मतलब ये जो अपनी जो कंफर्ट है उसको छोड़ के, मतलब अपना जो आराम है उसको छोड़ के उन्होंने दूसरों की मदद की। देखिए ये इस चीज से एक्चुअली में हम भी सीख सकते हैं कि कई बार हमको दूसरों की मदद करने के लिए अपना आराम छोड़ना पड़ता है, ठीक है।
जो नेक्स्ट है, स्टैचू breaks and is melted. The heart of the sculpture cracks with sadness at the loss of his friend swallow. अब जैसे वो बर्ड गिरती है ना, तो अंदर को जो उनका जो हाथ दिल बना हुआ था ना, वो मेटल का नहीं था, ठीक है ना, वो एक मिक्स काइंड ऑफ था। उसमें जैसे वो बर्ड मरती है, तो वो अंदर का जो उनका हार्ट होता है वो टूट जाता है। द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द स्टैचू, द काइंड एंड गिवन हार्ट, कुड नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। अब जो स्टैचू का जो हार्ट था वो तो अंदर से लगा हुआ, तो बाहर से उसको नहीं देखा जा सकता। अपॉन सीइंग द स्टैचू इज सच डिस्पेयर, द पावरफुल पीपल ऑफ द सिटी, द टाउन काउंसलर एंड द मेयर डिसाइडेड दैट ही इज नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल। अब जो बाकी लोग हैं वो जब देखते हैं यार उनके ऊपर अब सोना नहीं रहा, रूबी नहीं रही, तो वो अब क्या है, वो नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल नहीं है, दिख रहे हैं वो। मच लाइक द पुअर, अब उनकी जो मूर्ति है वो बहुत बेकार भद्दी सी लग रही है। पुअर एक्सप्लेन एंड टॉस्ड अवे बाय द रिच एंड स्टैचू इज टेकन डाउन, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि स्टैचू को क्या करें, नीचे उतार दिया जाए, तोड़ दिया जाए। When the statue is melted in a furnace, the broken heart made of lead does not melt. अब क्या होता है, जब जो उनकी बॉडी है वो लोहे की बनी है, उसको मेल्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो उनका हार्ट है वो लेड का बना होता है और उसको मेल्ट नहीं होता। इट इज थ्रोन अवे onto a dust heap where the dead swallow also lay. अब क्या होता है, जो हार्ट होता है ना उनका, उसको तो वो लोहे का नहीं है, तो उनको बाहर फेंक दिया जाता है, और वो वहां फेंका जाता है जहां हमारी जो चिड़िया है ना, उनकी जिस ढेर में चिड़िया की बॉडी पड़ी रहती है ना, उन्हीं के पास उसके हार्ट को फेंक दिया जाता है। ये जानबूझ के, मतलब अनोविंगली, मतलब लोगों को पता नहीं होगा और उन्होंने फेंक दिया। गॉड आस्क फॉर टू मोस्ट प्रीशियस थिंग। अब जब ये दोनों, मतलब बॉडी हमारी जो चिड़िया है वो मर गई, और जो उनकी मूर्ति है वो भी टूट चुकी है। सो गॉड आस्क्ड फॉर वन ऑफ हिज एंजल्स, गॉड जो अपने एंजल है उनसे बोलते हैं, टू ब्रिंग हिम टू द ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी। तो हमारे जो भगवान है, गॉड है, वो बोलते हैं कि इस शहर से दो सबसे महत्वपूर्ण, प्रीशियस मतलब बहुत ज्यादा मूल्यवान चीजें लेके आओ। द एंजल ब्रॉट लेडन हार्ट एंड ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड डेड स्वेल। तो जो एंजल होते हैं ना, वो दो चीज लाता है, एक तो हार्ट, मतलब हमारे जो प्रिंस है ना उनका जो हार्ट लेके आता है, और जो दूसरी हमारी स्वेलो है, यानी हमारी जो बर्ड है ना, उनको लेके आते हैं। गॉड प्रेज द चॉइस ऑफ एंजल, और गॉड उनको प्रेज करते हैं, मतलब उनकी सराहना करते हैं कि आपने बहुत अच्छी चीज लेके आए हो। गॉड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड सिंग फॉरएवर इन हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज एंड द हैप्पी प्रिंस वुड प्रेज हिम फॉरएवर इन द सिटी ऑफ गोल्ड। तो अब वो बोलते हैं कि जो हमारी चिड़िया है वो हमेशा हमारे गार्डन में, हमारा जो पैराडाइज है, जो स्वर्ग है, वहाँ गार्डन में गाएगी, और हमारे जो हैप्पी प्रिंस है वो हमारे जो सिटी ऑफ, हमारे जो सोने का शहर है, वहां पर उनको प्रेज करेंगे, मतलब उनको अच्छा मानेंगे। हमारा जो कंक्लूजन है, हमारा निष्कर्ष क्या है इस स्टोरी से? द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस टीचेस अस दैट वी शुड शो कंपैशन टुवर्ड्स द नीडी एंड हेल्प देम हाउएवर वी कैन। इसका मतलब ये है कि ये लेसन हमें बताता है कि वी शुड हेल्प, मतलब हम जो गरीब लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ भी सिचुएशन हो उनकी, अगर कुछ नीडी लोग हैं, तो हमें अपने हिसाब से, चाहे वो छोटी हो, चाहे हमारी मदद छोटी हो, चाहे हमारी मदद बिग हो, लेकिन हमारी मदद करनी चाहिए। ठीक है? ओके एवरीवन, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड share this video with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Thank you. Bye.